हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 8 और यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ बच्चों का फेवरेट हरे मूंग का चीला। और मेरे बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही आज दोनों जो है घर पे छुट्टी है दोनों की, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चीला बना करके मैं दोनों को दे देती हूँ, खा लेंगे। और वैसे तो मुझे आज पूजा नहीं करना था, अदरवाइज़ फिर मैं पहले नहा धो लेती हूँ जल्दी से उठ के, उसके बाद ही जाके फिर मैं ये चाय नाश्ते वगैरह में लगती हूँ। तो ना पूजा नहीं करना है तो मैंने सोचा पहले इनको नाश्ता करा के दे दूँ, उसके बाद जाके फिर और भी कुछ कुछ काम है तो वो सब निपटा के, मतलब थोड़ा सा मैं आज लेट ही नहाऊँगी। और छुट्टी भी थी बच्चों की, तो इस वजह से मैं थोड़ा आज लेट ही उठी हूँ। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चीला बना करके दे देती हूँ बच्चों को। और मैं बनाती हूँ चीला, पर मैं खाती नहीं हूँ। बच्चों को ज़्यादा पसंद है और हेल्दी भी होता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। और नाश्ता जो मेरा मॉर्निंग का है वो मैं अभी मेरा बहुत कम हो गया है। कभी कभार ही करती हूँ, अदरवाइज़ डायरेक्ट जो है मैं खाना ही खाती हूँ, क्योंकि चाय पी लेती हूँ ना तो फिर भूख भी नहीं लगती रहती है। और काम के चक्कर में फिर इतना रहता भी नहीं है। नहा भी लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद भी जो है ना मैं नाश्ता नहीं के बराबर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे कल जो कपड़े धोए थे ढेर सारे, उन्हें मुझे फ़ोल्ड करना था, उससे पहले इन दोनों के बाल जो है ना वो समेट देती हूँ। और कमेंट भी आया था कि आपने इनके बाल बांध के रखो, आँखों पे आते हैं। तो मैं पता है बांध देती हूँ, चोटी भी बना देती हूँ, लेकिन ये लोग ना रखते नहीं हैं। मतलब बाबू तो नहीं रखती थी, अभी आशिका भी हो गया है। मतलब उसके बाल खुले रहते हैं ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से वो बांधती ही नहीं है कितना भी डांटो तो। फिर यहाँ पे मैंने उसे क्लिप ही लगा दिया था। दोनों बच्चे नाश्ता कर चुके हैं तो खेलने में बिज़ी थे, और तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और रात को इतना ज़्यादा अगर लेट हो जाता है ना और काम ज़्यादा हो तो फिर जो है मैं नहीं करती हूँ, फिर सुबह उठ के मैं कर लेती हूँ कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे अभी सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं दोनों ही घर पे हैं। तो फिर मतलब सारे इधर उधर जो है ना फैला देते हैं, तो फिर वो वापस से ही गंदे हो जाते हैं। और मतलब जब इन लोगों का मूड रहता है ना तब कहेंगे मम्मा हम भी करेंगे, और फ़ोल्ड करते हैं छोटे मोटे कपड़े। लेकिन जब मूड नहीं रहता है ना तब तो फिर बस यहाँ पे बदमाशियाँ इनकी चलती रहती है। तो साड़ी का फॉल जो है वो भी सूख मतलब धुल दिया था कल मैंने, तो अब मैं प्रेस करके मतलब मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी टाइम निकाल के और मैं अपनी साड़ी में फॉल लगा लूँ। वैसे तो मतलब दे के आऊँगी, लगवा लूँगी, लेकिन उसमें फिर ये झंझट रहता है ना, मुझे जाना आने का चक्कर जो है वो बहुत ख़राब लगता रहता है। इधर वैसे ही मेरे 4 चक्कर लग जाते हैं, आशी का एग्ज़ाम चल रहा है फिर बच्चों के लेके। अब मैं वापस से जाऊँ ना अपने काम के लिए तो फिर वो मुझे उस काम में बहुत आलस आता रहता है। तो इस वजह से फिर मैं सोचती हूँ मैं खुद ही लगा लूँगी, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आधे से 1 घंटे में मैं लगा लेती हूँ एक साड़ी में फ़ॉल। तो मैं सोचती हूँ जितना टाइम मैं जाने आने में वेस्ट करूँगी उतने टाइम में मैं साड़ी का फ़ॉल खुद ही लगा लूँ। पर वही रहता है टाइम निकालने का कि पता नहीं कब टाइम निकले और मैं करूँगी। कल ना एक कमेंट आया था कि राशि किसका नाम है। तो पता है आशी का नाम जो है ना, मतलब चैनल का जब मैंने नाम रखा था आशी राशि व्लॉग्स, तो उस टाइम पे बाबू बहुत छोटी थी। तो जब बाबू हुई थी ना तो हॉस्पिटल में ही इसके पापा ने बोला था कि वो आशी है तो ये इसका नाम हम राशि रखेंगे। फिर जब इसका एडमिशन का टाइम हुआ ना तो फिर मुझे लगा नहीं, राशि जो है बहुत ज़्यादा कॉमन मतलब नाम है, बहुत पुराना भी हो गया, तो मुझे फिर वो उतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने ना इसका नाम अद्विका रखा। अद्विका नाम मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, और मतलब मैंने इसे सुना भी नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से बाबू का नाम अद्विका रखा। और जो आशी है ना उसका नाम मतलब बचपन से ही हमने जैसे नाम रखते हैं ना तो उसका नाम हमने अविका रखा था, बट फिर वो होता है ना प्यार से बोलते हैं तो ऐसे हम इसको आशी बोलते हैं। तो अब इसके स्कूल में भी ना वही नाम चल रहा है। तो वैसे तो अगर देखो तो अविका अद्विका तब भी अच्छा लग रहा है, और आशी राशि भी अच्छा है। आप लोग बताइए आपको कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अभी तो फ़िलहाल स्कूल में ना आशी का आशी चल रहा है और बाबू का हमने अद्विका करवाया है, और मुझे अच्छा लगा ये वाला नाम। बट हाँ, उसका नाम राशि भी था जब वो हुई थी तब रखा था, हालांकि इस नाम से कोई बुलाता नहीं है इसको। और चैनल भी मैंने उसी टाइम पे बनाया था तो इस वजह से वही नाम चलता आ रहा है, और मैं अब यही ही चलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे फिर ना मैं बना रही हूँ लंच। तो आज लंच में बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ज़ाहिर सी बात है अभी प्याज लहसुन पड़ता नहीं है, तो बस टमाटर और मसाले वगैरह यहाँ पे भून लिए थे। दाल भी बनाया था मैंने, क्योंकि बाबू का पता नहीं रहता है कि फिर उसे पसंद आए या ना आए, तो दाल भी मैं थोड़ा सा ज़रूर बना देती हूँ। तो उसी में आलू डाल के बॉईल कर लिया था, सोयाबीन भी मैंने भिगो के फिर फ्राई करके रख लिया था। और बस मसाले के साथ दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मतलब वैसे मन में ही रहता है कि प्याज नहीं डाला, लहसुन नहीं डाला, पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन फिर बनाने लग जाओ ना तो फिर टेस्टी बनती है सब्ज़ी। ऐसा नहीं है कि मतलब प्याज लहसुन डालने से अच्छी लगती है, पर वो मन का जो है ना वहम हो जाता है। तो आज भी सब्ज़ी जो है ना बहुत ही अच्छी बनी थी। आजकल डेली मैं आशी की पसंद से ग्रेवी वाली बना रही हूँ। ये तो पहले ना ज़्यादातर मैं जो है वो सूखी सब्ज़ी बनाती थी, ड्राई वाली, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती थी।
पर अभी बच्चों को पसंद है तो फिर वही बनती है। तो उसके बाद ना यहाँ पे दाल भी बन गई, दाल चावल सब्जी बन गया था, और अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि बाबू रोटी खाती है। चावल अगर मैं बना देती हूँ किसी दिन और रोटी नहीं बनाऊँगी ना तो फिर वो ढंग से खाती नहीं है, जिस वजह से मुझे रोटी तो बनाना पड़ता है। मतलब कहने को मैं अकेली हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें बना रही हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी। मतलब ये रहता है ना, चाहे वो आधी रोटी खाए 1 रोटी खाए, लेकिन फिर मतलब खा लें अच्छे से। और साथ ही एक और चालाकी मैं करती हूँ कि मतलब बच्चे वैसे खाते नहीं रहते ना रोटी, तो मैं फिर क्या करती हूँ, थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ। मतलब एक से ज़्यादा खाना नहीं चाहते रहते, तो इस वजह से फिर मैं एक रोटी जो है बड़ी बना देती हूँ ताकि वो खा लें। हम माँ हैं तो हमें करना पड़ता है ये सब। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ। और आजकल चावल थोड़ा सा मैंने सोचा है कि मैं कम खाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि चावल इतना ज़्यादा मेरा फेवरेट है कि दिन और रात दोनों टाइम ही मैं खाने लग गई थी। तो अभी जो है थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे करके मैं कम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा चावल भी खाऊंगी और रोटी भी। तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ें बनाई है। और फिर ये होता है ना, चावल खाने से थोड़ा सा आलस भी आता है। दोपहर में जैसे मैं चावल खा लेती हूँ ना, तो मन करता है बस अब जल्दी से लेट जाओ, उससे फिर ज़्यादा मतलब फ़ैट जो है वो बढ़ता है। और रोटी खाओ ना तो बॉडी हल्की हल्की सी लगती रहती है, तो काम आप कर सकते हो, तो ये रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए रोटियाँ बन चुकी हैं मेरी, और मतलब लंच जो है पूरा मेरा हो चुका है दोपहर का। तो बस अभी हम लोग करेंगे लंच फटाफट से। और बच्चों के लिए यहाँ पे मैं रोटी में लगा देती हूँ घी। ये मतलब ये अभी आए थे ना तो लेके आए थे घी। तो घी तो अच्छा है, बट मुझे लग रहा है इसे थोड़ा सा मुझे अच्छे से गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं ना, तो एकदम अच्छे से जब वो लाल हो जाता है ना तब तक उसको गर्म करते हैं। बट ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अच्छे से नहीं मतलब करा हुआ है, तो मैं एक बार इसको गर्म करूँगी। और ये रही आज की मेरी लंच थाली, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, थोड़े से चावल और साथ में है रोटी। तो जिसे जिसे खाना हो आ जाइए आप लोग भी। और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी बनी थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा, आशी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मतलब एक आशी है जो कि खाने की तारीफ़ करती है, बाबू तो मतलब उसका कुछ रहता ही नहीं है। तो उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम थे। और साड़ी की फ़ॉल वगैरह, मतलब साड़ी का फ़ॉल तो मैं लेके आ गई थी, एक नहीं मिला था तो वो भी लाना था। इधर ना बच्चों के स्कूल में है फंक्शन डांडिया का 10 को है, तो फिर उनके लिए डांडिया भी वहीं पे मुझे मिल गया, तो मैं दोनों के लिए लेके आ गई थी। और लास्ट ईयर मुझे याद है कि आशी के पास नहीं थी डांडिया, मतलब मुझे ध्यान नहीं था, तो उसने बोला था मम्मा सबके पास था, मेरे पास ही नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था, तो इस पर मैं सबसे पहले डांडिया ही लेके आई हूँ। इसके अलावा फिर साड़ी का फॉल ले आई थी, धागा नहीं लाई थी। तो यहाँ पे फिर सब साड़ियों के लिए धागा लेके आई हूँ मैचिंग का ढूंढ ढूंढ के। और एक साड़ी जो है ना मेरी बैंगनी कलर की, तो उसका फॉल नहीं मिला था, तो वो भी लेके आई थी मैं। तो सब साड़ियों का लेके आ गई हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली क्लिप मुझे बहुत सुंदर लगी थी, तो मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। मैं बस इतने 2 ही लेके आई थी, मैंने कहा एक एक दोनों के लगाऊंगी। बट ये ना 10 मिनट भी नहीं चलने दिया और तोड़ दिया। मतलब ये जो बंद होती है ना खुलती है, वैसे मुझे लगा ये अच्छा भी नहीं था, बहुत छोटा है ना तो खुलने और बंद होने में दिक्कत हो रही थी। तो अच्छा ही हुआ मैं एक ही लेके आई। इसके अलावा ये अलता लेके आई हूँ मैं। जैसे अभी पूजा वगैरह मतलब अष्टमी होगी ना, तो लगाने के लिए, कोई तीज त्यौहार हो तो उस पर लगाने के लिए। ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ख़रीदी है, अदरवाइज़ जो मेरी शादी की थी या तो फिर कानपुर में जाती थी तो वहीं से फिर मतलब वैसे तो मेरी शादी में ही इतनी सारी थी ना कि वही चलती आ रही थी। और अभी पूजा के लिए जितनी चीज़ें लेके आनी है वो मैं अष्टमी से एक दिन पहले मतलब सप्तमी को ही लेके आऊँगी। और ये देखिए आशी को मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे ना दोनों ने लड़ाई करी थी, तो दोनों ने एक दूसरे का मुँह नोच लिया है। उसके बाद ना फिर ये है रात का, सोने वाले थे हम लोग, और मतलब मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना। वैसे तो 2 दिन से ही मतलब मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही थी, लेकिन आज ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद चूहे ने ना बच्चा मतलब अंदर ना दे दिया हो। वो चूँ चूँ की आवाज़ आती है ना, तो मतलब बहुत डर लगता है चूहे से, डर लगता है वैसे भी। और दूसरी चीज़ ये है, बेड के नीचे ही मेरा सारा सामान रहता है, तो कहीं काट ना दे। और मैं सोच रही थी ना, मतलब अभी मैं नहीं करूँगी साफ़ सफाई, और वैसे भी दशहरा में नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मैंने नहीं हटाऊँगी ना तो सब बर्बाद कर देंगे। तो फिर मैंने एक एक करके सारा सामान निकाला। अभी खाना वगैरह खा के बस हम लोग सोने ही वाले थे, और उस टाइम पे फिर मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि फिर वो आवाज़ आ रही थी चूँ चूँ की, तो मुझे लगा पता नहीं क्या करा होगा क्या नहीं। तो डरते डरते ही मैंने यहाँ पे देख रहे सारा सामान एक एक करके निकाल दिया था। और कहते हैं ना, जो काम आप नहीं करना चाहते हो वही काम करना पड़ता है, तो वही अभी हो रहा है। और नीचे बच्चों ने इतना सारा मतलब कचरा करके रखा है ना, इस मतलब इतने सारे जितने भी सामान होते हैं सब बेड के नीचे डाल देते हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे और कूड़े जैसा लग रहा है। तो से और निकलेंगी। मैं इसके अंदर कैसे घुसूँ?
तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ मेरा DIY क्रीम जो कि मैं लगाती हूँ और उस दिन में मैंने शेयर किया था। तो ये वाली क्रीम वैसे तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बट वो मैं व्लॉग में करती हूँ ना, तो फिर अगर बाद में किसी को देखना होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसका शॉर्ट बना के डालूँगी, ताकि कभी भी किसी को अगर देखना हो तो वो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लगभग 3 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल, और उसके अलावा यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 1 चम्मच ग्लिसरीन। आप 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर सकते हैं। मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो इस वजह से मैं इतना ही डालती हूँ। और ये वीडियो थोड़ा मतलब लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तब का है। अभी वैसे ठंड आने वाली है तो अब थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डाला है बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग 3 चम्मच के करीब रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से ना एक तो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, दूसरी चीज़ है इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मतलब आपको लगेगा एकदम मार्केट वाला ही क्रीम है। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 विटामिन ई की कैप्सूल। आप 2 से 3 डाल सकते हैं। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप मतलब कैप्सूल जो है 1 एक्स्ट्रा कर सकते हो, ग्लिसरीन भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो इस वजह से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और साथ ही अब ठंड भी आने वाली है तो थोड़ी सी इन सब चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। और बस यहाँ पे उसके अलावा जो मैं ये ऐड कर रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐड किया था, मेरे पास था तो मैंने कर दिया, बट हाँ आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है फ्लैक्सीड कैप्सूल, जो अलसी का होता है ना कैप्सूल, वो है। तो यहाँ पे मैं 1 कैप्सूल इसका भी डाल रही हूँ। ये ना हमारे जो फाइन लाइन्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब जैसे कि कई बार होती है ना झुर्रियाँ आने लग जाए या स्टार्टिंग ही हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इन सब चीज़ों को मेरे पास ये ना लकड़ी की 1 चम्मच सी है तो उससे मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। तो इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करिए। जब भी आप ये क्रीम बनाते हैं तो कोशिश करिए कि कांच के कंटेनर में ही बनाएं और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। तो यहाँ पे मैं इसी वाले डब्बे में बनाती हूँ। और अच्छे से जब मिक्स करोगे ना तो ये एकदम क्रीम के ही उसमें आ जाएगी। और इसे आप लगा लीजिए, 5 मिनट के लिए मसाज करिए और ये इसे अपनी स्किन पे छोड़ दीजिए, अपने आप ही सूख जाएगा। बट ये इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ना, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। मैं तो इसे लगभग 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और क्रीम बनाने के बाद अगर आपको भी मेरे जैसे इफ़ेक्ट मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में।